मुझे माफ कर दीजिएगा। भ्राता जी मुझे क्षमा कर दो। मुझे इस शरारत का बिल्कुल भी पता नहीं था। अरे भरत, यहाँ, अरे तुम रो क्यों रहे हो भरत? और यह क्षमा क्षमा की क्या रट लगाई है? भगत आज्ञा
तरह से यकीन कर लिया आपने, किस तरह से यकीन, हाय ऐसा भरत बेशरम हो गया, हाय ऐसा भरत बेशरम हो गया। भाई जरा कुछ अकल करो, प्यारे भाई जरा कुछ अकल तो करो। मैं हूँ हैरान तुमको ये क्या हो गया, मैं हूँ हैरान तुमको ये क्या हो गया। मैंने किससे तुम्हारी शिकायत करी, मैंने किससे तुम्हारी शिकायत करी। जाने तुमको ये कैसा वहम हो गया, जाने तुमको ये कैसा वहम हो गया। मेरी अपनी ही प्रारब्ध का दोष है, मेरी अपनी ही प्रारब्ध का दोष है। जो भला हो गया या बुरा हो गया, जो भला हो गया या बुरा हो गया। कैसे धर्म करूं, आपके वन आते ही आपके वियोग में पिताजी ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। क्या कहा? पिताजी ने स्वर्गवास ले लिया? नहीं नहीं भरत, तुम झूठ बोल रहे हो भैया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पिताजी हमें छोड़कर आज्ञाशाली हो, कहो अंतिम समय पर पिताजी की सेवा में रहे या नहीं। भैया, मैं भी उस समय ननिहाल में था, मेरे को भी अंतिम समय में पिताजी की सेवा का अवसर ना मिला। क्या कहा? चारों पुत्रों में से एक भी उनके पास ना था। हाय पिताजी, ये क्या? मैं आपका गुनहगार। करी क्या हाय करता दे, विपत्ति सब एकदम भारी। करी क्या हाय करता दे, विपत्ति सब एकदम भारी। पिता को स्वर्ग बन हमको, पिता को स्वर्ग बन हमको, आवश्यक तब उतारी है। करी जा हाय करता दे, विपत्ति सब एकदम भारी। जो देखूं
करी क्या हाय करता है विपत्ति सब एक तम भारी। मैं अभागा अंतिम समय में आपकी सेवा न कर सका पिताजी, सेवा न कर सका। हाँ पिताजी, पिताजी। श्री राम दर्शन रामलीला नवादा देहरादून। तूने हमको दर दर रुला के मारा है माँ, तूने हमको दर दर रुला के मारा। घर से दिए थे बेघर वन में रुला के मारा। घर से कर फकीर हमने दर दर की खाक जानी। बन कर फकीर हमने दर दर की खाक जानी। इस खाक में ही आखिर हमको के मारा। इस आखिर हमको मिला के मारा। अफसोस विपत्ति न जाने क्यों हमारे पीछे पड़ी है, जो पिता के प्यार से भी वंचित कर दिया। भैया भरत, बार बार तुम अपने लिए खुद को दोषी कहकर मेरे दिल को दुखा रहे हो। भैया मेरे दिल को दुखा रहे हो। मैंने तुम्हारी कही कौन सी ऐसी बात है जो नहीं मानी? बोलो भैया, बोलते क्यों नहीं हो? कहूँ क्या दर्द दिल अपना मुसीबत का सताया हूँ।
नहीं जाने की कसम खा करके आया हूं। यदि आप नहीं मानोगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। भैया भरत, तुम्हारे साथ सारी नीति को जानने वाले होकर भी क्यों ऐसी हानिकारक बातें कर रहे हो? भ्राता जी, यदि ऐसा है तो पिताजी की आज्ञा अनुसार मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा और आप अपना राजपाट संभालिए। भैया भरत, नादानों जैसी बातें मत करो। पिताजी की आज्ञा मेरे लिए, वैसे ही मेरी आज्ञा तुम्हारे लिए। तुम वापस अयोध्या लौट जाओ भैया, अयोध्या लौट जाओ। 14 वर्षों तक राज्य काज संभालो। भ्राता जी, ऐसी आज्ञा मत दीजिए, मेरी परीक्षा ना लीजिए। पलटी जाओ घर को, पलटी जाओ घर को, हाँ भरत वीरों पलटी जाओ घर को, पलटी जाओ घर को, हाँ भरत वीरों पलटी जाओ घर को, पलटी जाओ घर को, हाँ। अच्छा भैया मेरे नाम प्यारे, मुझको दे तो खड़ाऊ उतारे। 14 साल
अपने खड़ाऊ दे दीजिए। मैं राजगद्दी पर कदम नहीं रखूंगा और आपसे खड़ाऊ की 14 वर्षों तक पूजा करूंगा। किंतु भ्राता जी याद रखना, यदि 14 साल से एक दिन बाद भी आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अच्छा भैया, जैसा तुमने कहा मैंने वैसा ही किया और वैसा ही होगा। अयोध्या वासियों को भी हमारा प्रणाम कहना भैया, प्रणाम कहना। दादाजी प्रणाम। आयुष्मान हो भैया। लक्ष्मण, अब हमें यह स्थान छोड़कर चलना चाहिए भ्राता, चलना चाहिए। राम भक्त ले चला रे